सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आज हम आप लोगों के बीच में माघ महात्म्य का 17वां अध्याय लेकर के उपस्थित हूँ। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करिए। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। कार्तवीर ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है, तू मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है, क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ। इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्ध गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय बेस्याई सुख संपत्ति के कारण मैं गर्भ में फूली रहती श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी, परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम, वासना और धन संचय में ही व्यतीत किया है, कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राज पुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप, तप, व्रत और पूजन नहीं किया। जवानी की नशे में, भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। हे नाथ, अब आप मुझ अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर। तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही यह शक्ति है कि वह तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषि जनों का यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैत तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ हैं। भीरू, अब तुम प्रयागराज के महात्म्य को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। फलस्वरूप देवराज इंद्र के समस्त शरीर पर हजारों भाग चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जा पूर्ण कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख एक कमल के भरे हुए कोटर में छिप कर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा।
उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर गलानी करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है, कृपा करके आप ही बताएं स्वामी कहाँ हैं। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला है उसकी लज्जा से ही वह एकांतवास कर रहे हैं। इंद्र ने मद में आकर कर्म कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करने वाले घृणित एवं प्रकट कुकर्म कर बैठे। चलो मैं तुमको एक स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठे हैं। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं एवं इंद्राणी सची को साथ लिए उस सरोवर के पास गए। वहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन गलाने से भरा था। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव के इस वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। इस श्राप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो, वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे इस शरीर पर जो हजारों भग चिन्ह हैं वह नेत्र बन जाएं। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। नयन जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर वह राक्षस मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी तुझे पर्व वृत्तांत याद है और वहाँ से ही लौट रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माघ महात्म की जय। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको संपूर्ण व्रत त्योहार की जानकारी समय रहते ही प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।